आप सभी का स्वागत है अपनी चैनल क्रैजी एमएस कोचिंग में। आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एडगेट अभ्यास पुस्तक कक्षा 6 विषय विज्ञान की पुस्तक। तो चलिए बिना टाइम खराब किए इसे हल करेंगे। तो अध्याय 10 यहाँ पर चुंबकों द्वारा मनोरंजन, इस पाठ का हल करेंगे। तो चलिए बिना टाइम खराब किए इसे आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, एक एक करके आंसर देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से कौन सा वस्तु चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो यहाँ पर लकड़ी की वस्तु करती है, या प्लास्टिक की, या फिर मिट्टी का खिलौना, या लोहे का टुकड़ा। तो यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोहे का खिलौना। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब देखते हैं आगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, चुंबक में चुंबकीय आकर्षण सर्वाधिक किस क्षेत्र में रहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप दूसरे को देखेंगे तो यहाँ पर सभी किनारों में, यहाँ पर पूर्ण चुंबक में, यहाँ मध्य में, यहाँ ध्रुवों पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी द राइट आंसर, ध्रुवों में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, क्षण चुंबक के ध्रुव कहा जाता है। अर्थात जो क्षण होती है चुंबक के ध्रुव कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर ऊपर नीचे, या फिर बीच में, या फिर क्षण चुंबक के ध्रुव नहीं होते तो यहाँ पर दोनों सिरों पर। तो क्षण यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के क्वेश्चन चौथे पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के बाद है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से चुंबकीय पदार्थ है। तो यहाँ पर चुंबकीय पदार्थ यहाँ पर आपका प्लास्टिक हो जाएगा, या कागज़ हो जाएगा, लकड़ी तो नहीं, निकल, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर लिखा है, चुंबक के समान ध्रुवों के समीप लाने पर होता है। तो यहाँ पर सदैव आकर्षण होता है, सदैव प्रतिकर्षण होता है, कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण, या फिर ए बी सी तीनों। तो यहाँ पर ध्रुवों के समान ध्रुवों पर समीप लाने पर सदैव प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना टाइम ख़राब किए, आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए बिना टाइम ख़राब किए खालिस्तान देख लेते हैं। तो ये रहे आपके खालिस्तान। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? चुंबकत्व यहाँ पर इसको लिख देंगे, चुंबकत्व ख़त्म नष्ट हो जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाए तो वह यहाँ पर उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरे को यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, नाविक एवं सैनिक दिशा का ज्ञान यहाँ पर ज्ञान खालिस्तान द्वारा करते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है दिक सूचक, इसका राइट आंसर 30 को भरेंगे, दिक सूचक द्वारा करते हैं। इसके बाद रहेगा क्वेश्चन नंबर 4, कमरे के ढेर से लोहे की वस्तुओं को चुंबकीय के द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो यहाँ पर चुंबक, यहाँ पर चुंबकीय नहीं, यहाँ पर चुंबक ही रखेंगे। तो यहाँ पर आप इसमें लेंगे कचरे के डिब्बे में चुंबक के द्वारा पृथक किया जा सकता है। इसके बाद रहेगा क्वेश्चन नंबर 5, कोबाल्ट, निकल और लोहा पदार्थ है। तो यहाँ पर जो आपका चुंबकीय पदार्थ है, कौन से हैं? चुंबकीय पदार्थ हो जाएँ, क्योंकि इनसे वस्तुएँ चिपक जाती हैं। कोबाल्ट है, निकल है और लोहा है, इनसे चुंबक चिपक जाती है, इसलिए चुंबकीय पदार्थ हो जाएंगे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपके खालिस्तान भी कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, चुंबक किसे कहते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं, उनके नाम लिखिए। वे पदार्थ जो लोहे को अपनी ओर खींचते हैं चुंबक कहलाते हैं। चुंबक 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। 3 देखेंगे, क्या वृत्ताकार चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं? हाँ, वृत्ताकार चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। 4 देखेंगे, चुंबक के 2 टुकड़े होने से उसके चुंबकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा है, चुंबक के 2 टुकड़े होने पर उनके चुंबकत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, किन कारणों से चुंबक अपना गुण खो देता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर देखेंगे, चुंबक को गर्म करने, हथौड़े से पीटने तथा उस ऊंचाई से गिराने पर उसका गुण
खो देती है, गुण खो देती है, अपना गुण खो देती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। 6 देखेंगे, चुंबकीय सुई को बंद डिब्बी में क्यों रखा जाता है, कारण बताइए। क्योंकि चुंबकीय सुई उससे चुंबकीय गुण के कारण किसी चुंबक पदार्थ से आकर्षित होकर खो सकती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 6 कंप्लीट हो जाता है। 7 देखेंगे, चुंबकीय पदार्थ एवं चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। वे पदार्थ जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट। वे पदार्थ जो चुंबक को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते हैं अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे रबर, प्लास्टिक। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। 8 देखेंगे, लोहे के आयताकार टुकड़े से चुंबक बनाने की विधि को चित्र सहित समझाइए। तो यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है, इस प्रकार आप इसे कर लीजिए, बना लीजिएगा। इसके बाद आता है इसका 8 का आंसर। तो 8 का यहाँ पर दिया गया है, चुंबक को कोई एक ध्रुव हो लोहे की पत्ती के एक सिरे पर रखिए, चुंबक को बिना हटाए इस पत्ती के दूसरे से तक ले जाइए। इस प्रक्रिया को लगभग 30 से 40 बार करके लोहे की पट्टी को चुंबकीय बनाया जा सकता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 8 कंप्लीट हो जाता है। 9 देखेंगे, चुंबक की 5 मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। समान ध्रुवों में प्रकृतिकर्षण होता है, असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। यहाँ पर चौथा हो जाएगा, यह चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके बाद हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5.1, चुंबक को गर्म करने पर वह अपना गुण खो देती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो जाता है। 10 देखेंगे, जड़ चुंबक को सुरक्षित करने के लिए क्या उपाय करेगी। उनकी जड़ों के असमान ध्रुवों को आसपास रहेगी, उनकी बीच में लकड़ी का टुकड़ा रहेगा, इस प्रकार रखेंगे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाएगा। 11 देखेंगे, अगर किसी लकड़ी के टुकड़े के ऊपर चुंबक की परत चढ़ाई जाए तो क्या वह चुंबक की भांति कार्य करेगी। हाँ, वह भी चुंबक की भांति कार्य करेगी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाएगा। 12 देखिए, स्वतंत्रतापूर्वक लटके हुए चुंबक में दिशाओं की पहचान कैसे की जाती है, प्रयोग के माध्यम कीजिए। यहाँ पर प्रयोग करना है, इस प्रकार लटका कर और इसे आपको बताना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको ऊपर देख सकते हैं, चुंबक को धागे से बांधकर एक स्टेट की सहायता से लटका दिया जाता है, फिर वह हमें इस घुमाते हैं। जब यह रुकता है तो उसे हम देखते हैं कि वह उत्तर दक्षिण में रुकता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाए। 13 देखेंगे, हमें कुछ विद्युत उपकरणों को चुंबक के पास न रखने की सलाह क्यों दी जाती है। इसके अपने दैनिक जीवन में उपयोग के ऐसे उपकरणों की सूची बनाइए जो चुंबक के प्रभाव से खराब हो सकते हैं। यहाँ पर टेलीविज़न है, मोबाइल है, सीडी है और कंप्यूटर जैसे विद्युत उपकरणों के अंदर चुंबकीय विवरण उपकरण होते हैं। जब हम इन उपकरणों के पास बाहरी चुंबक लाते हैं तो बाहरी चुंबक उपकरणों के चुंबकीय घटकों के साथ हस्तक्षेप करेंगे और इससे वे खराब हो सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 13 कंप्लीट हो जाता है। 14 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, तो इसे भी आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है, 2 चुंबक के बीच किस स्थिति में आकर्षण होता है तथा किस स्थिति में प्रतिकर्षण उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। जब 2 चुंबक के असमान ध्रुव पास आते हैं तो उनमें आकर्षण होता है, लेकिन जब दो चुंबकीय के समान ध्रुव पास आते हैं तो प्रतिकर्षण होता है। एस एम आपस में एस एस आएगा, दूसरा के एन एन आएगा तो भी जुड़ जाएंगे। आशा करूँगा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बिना टाइम खराब किए आगे देखते हैं। 15वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, आपको एक लोहे की पत्ती दी जाती है, आप इसे चुंबक कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लोहे की एक पट्टी को मेज पर रखकर फिर छड़ चुंबकीय को एक ध्रुव लोहे की पट्टी के एक सिरे पर रखकर एक ध्रुव को बिना हटाए इसे पट्टी के दूसरे सिरे तक ले जाते हैं। इस प्रक्रिया को 30 से 40 बार दोहराया जाता है। इस प्रकार लोहे
की छड़ को चुंबक बनाया जा सकता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो जाता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 16 नहीं 15 था कि अब आ गया प्रोजेक्ट कार्ड। इसको आप प्रोजेक्ट कार्ड को कंप्लीट कर लिए। यहाँ रखा है चुंबकीय पदार्थ, ये रखा है अचुंबकीय पदार्थ। कूलर एक चुंबक है, मिक्सी है, पंखा है, कैंची है, कूलर है, चुंबक है, चम्मच है, टिफिन है। इसके बाद लकड़ी है, प्लास्टिक है, तांबा है, कोयल कागज़ है, एल्युमिनियम है, रबर है, पत्थर है। ये सभी आपके प्रयोग में आ जाएंगे। इस प्रकार आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है यह पार्ट। आशा करूँगा यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार सभी पार्टों का संपूर्ण हल हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कराते रहेंगे। बिना टाइम खराब के इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगली